4 seconds. Station logo RFFTT default. आपकी बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय द्विवेदी का और अमरजीत सिंह का नमस्कार। अमरजीत भाई जी, देखिए आज हम लोग के आपकी बात कार्यक्रम भी है और मौसम भी गर्म होते होते इसमें बहुत सुहावना हो गया है जी। बीच बीच में बारिश तो हो रही, लेकिन 20-25 मिनट तक की। लेकिन आज देखिए आज बारिश हो रही है, हो सकता है कि ये नगर के बाहर भी चारों तरफ हो रही है। वैसे भी दिन का फर्क अब पड़ गया है, दिन जल्दी ढलने लगा है। बिल्कुल, तो 7 साढ़े 7 बजे तक रोशनी रहती है, तब उतनी नहीं रहती है। धीरे धीरे हम लोग ठंडे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। लेकिन हमारे कार्यक्रम में संदेशों की रोशनी होने जा रही है। क्या बात है, ये तो कितनी खुशी की बात है। आपकी मुस्कुराहट देख के मैं समझ गया था। तो जो पहला संदेश है वो किसका है और कहाँ से आया है? पहला संदेश हमारे पास डॉक्टर हेमंत कुमार ने किया है, ग्राम व पोस्ट गौराडीह, जिला भागलपुर, बिहार से। वैसे तो इन्होंने अपना जो संदेश टाइप किया वो इंग्लिश में टाइप किया है जी जी, और उसका मजमून मैंने हिंदी में बना लिया है। बिल्कुल, तो हिंदी में हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। हमारे हेमंत भाई को ये संदेश देना चाहते हैं कि आगे वो जब भी कुछ अपना संदेश भेजें तो अगर हिंदी में भेजें तो हमें ज्यादा सहूलियत रहेगी। वैसे भी हिंदी दिवस आने वाला है 14 सितंबर। बिल्कुल, इस महीने में तो खास तौर से होना चाहिए जी। और इन्होंने अपने संदेश में ये लिखा है कि कार्यक्रम सभी अच्छे लगते हैं आकाशवाणी फैजाबाद के, और बहुत ज्यादा कार्यक्रमों के बारे में तो संजय जी नहीं लिखा है, लेकिन एक बात इन्होंने अपने संदेश में लिखी है जो हम चाहते हैं कि इसको सुनाना चाहिए सब। बिल्कुल सुनना चाहिए, आप बताएं, हमारे शायद श्रोता भी सुने हमारे साथ। लिखते हैं कि 2 लोग एक से बेहतर होते हैं, और कहा भी गया एक से भले तो एक और 11। तो क्योंकि एक दूसरे को सफल होने में ये मदद कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति गिर जाता है तो दूसरा पहुंचकर मदद कर सकता है, लेकिन जो अकेला पड़ जाता है वो वास्तविक संकट में चला जाता है। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने। तो देखिए आज की दुनिया जो है वो अकेलेपन की तरफ बढ़ रही है, ऐसा लोग कहते हैं, और उससे तनाव बढ़ रहा है लोगों में बहुत ज्यादा। बिल्कुल, बीमार हो रहे हैं लोग। जब से परिवार विखंडन 101.9 FM, नौकरी के लिए है, पहले खेती बाड़ी पर जब हम आधारित थे तो सारे परिवार के लोग एक साथ रहते थे। और सबसे बड़ी चीज जो देखने में आ रही है, मोबाइल ने जोड़ने का तो काम किया, दूरियां तो कम की, लेकिन जो व्यक्ति उसके साथ जुड़ा हुआ है वो अकेला होता जा रहा है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी कमी मोबाइल की है आजकल के। वो जुड़ता भी है तो केवल मोबाइल से जी, साक्षात्कार के रूप में नहीं जुड़ता है, ये कमी है। तो इनका संदेश हमारे श्रोताओं ने सुना होगा, गुना होगा, और उम्मीद है कि अमल भी करेंगे लोग जी। हम उम्मीद करते हैं अमरजीत भाई कि हेमंत जी अपना संदेश जो है बराबर हम लोगों को देते रहेंगे। ये अगला जो संदेश हमें प्राप्त हो रहा है वो बिहारी कॉलोनी दिल्ली से है। हाँ, तुलसी मस्कीन, रचिता मस्कीन, आशीष राजा और चैतन्य मस्कीन की ओर से। हाँ, ये मस्कीन परिवार क्या संदेश देते हैं? ये लोग जो है ये बराबर आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम से जुड़े श्रोता लगते हैं। हाँ, और लिखा है कि इनका जो नाम है वो आकाशवाणी फैजाबाद से बिल्कुल नहीं आ रहा है। कह रहे कि कोई नाराजगी है तो बता दीजिए, और गाने में हमारे नाम आप जरूर शामिल कर लिया करें। आप बताइए, भला नाराजगी हो सकती है क्या अपने श्रोताओं से? कदाप नहीं हो सकती तुलसी जी, ये नाराज होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपका नाम यहाँ आने के बावजूद भी नहीं जा रहा है तो इसको हम जरूर गौर करेंगे, और वैसे ऐसा नहीं होगा। एशिया कप कमेंट्री की वजह से ये कार्यक्रम भी नहीं हो रहा था। बिल्कुल, अभी तो बंद था। बिल्कुल, लेकिन अब कल से, मंगलवार से ये प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है। यही नहीं, जितने भी 9 बजे के कार्यक्रम थे सभी श्रोता सुन पाएंगे, चाहे हेलो फैजाबाद हो या कुछ हो। बिल्कुल सही बात है। जो कमेंट्री की वजह से हटाए गए थे कार्यक्रम वो सभी पुनः वापस आ रहे हैं। और अनूप कुमार, चंद्रकला, वैभव, विभू, सुरभि, सांची और कृष्णा विहार कॉलोनी, उसरू, रायबरेली रोड, अयोध्या से। बिल्कुल, ये नाम आप जब पढ़ रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि हमारे श्रोता यहीं के हैं। वैसे तो इनके बहुत बड़े बड़े संदेश आते हैं, लेकिन आज जो है संदेश थोड़ा छोटा है। चलिए, तो वो बात है जी, वो इसलिए क्योंकि इनके पास थोड़ा टाइम
Music volume 90. Station logo air phase of 101.9. The selected radio is not available at this time. Try again later. The selected radio is not available at this time. Try again later. Station logo air phase of 101.9 FM. Phase of it. Station logo Ojtak radio online. Station logo air phase of 101.9 FM. Phase of it. कि आपके गांव से 48 एक seconds. व्यक्ति ऐसा है जो आकाशवाणी से जुड़ा हुआ है 0551. और वो एक अच्छे Station logo माध्यम है हमारे air और FM आपके Rainbow बीच में। News 8765. Station logo air Lucknow 75 minutes 50 Station logo air TTS rate. Station logo unit. Station logo accessibility volume 87 660. News 80 9100. वो हमारे लिए अभी संभव नहीं हो पाएगा जी, क्योंकि उसके आगे भी आधे घंटे का फिल्म संगीत है। इन कार्यक्रमों का सामंजस्य बनाने में हमको सभी कार्यक्रमों को समान रूप से देखना पड़ता है। जी, और ये सदानंद यादव हैं, ग्राम कोप जंगल छपिया टोला, जनपद कुशीनगर से। और हमें लगता है कि ये ऐप पर सुनते होंगे कार्यक्रम। हाँ, यादव तो ऐप पर सुनते हो क्योंकि यहाँ से कम 200 किलोमीटर दूर रहे ये कि संदेश हमें बराबर मिलते रहते हैं। और पिछले कार्यक्रम में भी हम लोगों ने गुजारिश की थी सदानंद यादव जी से कि आप जब AKPM बल्कि ना लिखें, आपको लिखना है AKB कैपिटल में। ध्यान से सुने सदानंद जी। A फॉर एप्पल, के उसके बाद P नहीं है बल्कि B है, B फॉर बॉय जी। तो इस तरह से जब ये लिखेंगे, लेकिन उसमें एक चीज इन्होंने क्या किया हुआ है कि डॉट भी लगाया है, स्पेस भी दिया है, जो नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से सही जगह पर ये मैसेज दिखेगा ही नहीं। जी बिल्कुल। ये फिर चला जाएगा जहाँ पे 150-200 SMS आते हैं, संदेश आते हैं, वहां पे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा फिर। तो आज थोड़ी मेहनत करके मैंने इनका संदेश निकाल लिया है। तो हमें उम्मीद है कि आपने जो बताया एक बार फिर बता दीजिए, ये अपने में सुधार कर लेंगे ताकि सही जगह पर इनका संदेश पहुंचे। आपको हमारे कार्यक्रम के लिए AKB लिखना है, उसमें कोई भी स्पेस, कोई भी डॉट नहीं लगाना है। कैपिटल में लिखकर उसके बाद AKB लिखकर उसके बाद आप स्पेस देकर अपना संदेश लिख लें और जगह और अपना पता वहां पर लिखें, तो सही जगह पर आपका मैसेज मिलेगा और कार्यक्रम में जल्दी शामिल भी होगा। बिल्कुल। तो अब सदानंद जी का संदेश क्या है? इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी फैजाबाद के कार्यक्रम ये सुबह से लेकर रात तक सुनते हैं। वाह, कैसे सुनते हैं भाई? और 18 अगस्त का इनको हेलो फैजाबाद कार्यक्रम अच्छा लगा, गीत गुंजन भी उसी दिन का अच्छा लगा। इसी तरह से 21 अगस्त का शेर और गीत कार्यक्रम और गीत गुंजन कार्यक्रम इनको बड़ा ही मनमोहक लगा। और इनकी एक शिकायत है कि आप केंद्र से जो पहले कार्यक्रम होते थे वो बंद हो गए हैं आजकल, तो उन्हें फिर से आप शुरू करें। जैसे सुबह में अमृत कलश, जागो जिंदगी, पुरानी फिल्मों से मानस गान, गीत बहार और लोक संगीत कार्यक्रम आता था। इन कार्यक्रमों को आप शामिल करें और विविध भारती के कार्यक्रम थोड़ा कम सुनवाएं। सदानंद जी, आप इसका मतलब बहुत पुराने श्रोता है हमारे, और इधर तो हम लोगों ने काफी दिनों से जागो जिंदगी को बंद कर रखा है। और इसका मतलब यह है कि आप पहले से सुनते आ रहे हैं और ऐप पर भी सुनते आ रहे हैं, क्योंकि रेडियो प्रसारण में उतनी दूरी तक तो सुनाई नहीं पड़ सकता है। कुछ परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं, उन परिवर्तनों को भी स्वीकार करना चाहिए। इस समय जो परिवर्तन हुए हैं, अभी तुरंत उसमें बदलाव हमारे लिए संभव नहीं है। इसको आप अपने मन से स्वीकार करेंगे। जब अवसर आएगा हमारे हाथ में, तो हम लोग जरूर अपने श्रोताओं के मन अनुकूल कुछ परिवर्तन उसमें करेंगे। हाँ, पत्र मिला कार्यक्रम के लिए, बल्कि आपकी बात कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के लिए अच्छी खबर है कि हो सकता है कि अगले महीने से ये कार्यक्रम प्रति सप्ताह होने लगे। बिल्कुल, हम श्रोताओं से अत्यधिक जुड़ना चाहते हैं, यानी आकाशवाणी फैजाबाद अपने श्रोताओं तक कदम से कदम बढ़ा के पहुंचना चाहता है। इसके लिए प्रति सप्ताह ले आने की कोशिश की जा रही है। अगर इसकी स्वीकृति मिलती है तो हम लोग जरूर इनसे हर सप्ताह जो है बातचीत करेंगे, क्योंकि जब दूसरे और चौथे सोमवार को ये कार्यक्रम होता था तो श्रोता भूल जाता था कि ये कार्यक्रम कब होता है। बिल्कुल सही बात। इसलिए उसको साप्ताहिक लाने की कोशिश की जा रही है। ये साधना शुक्ला का गोंडा से संदेश पहुंचा है और ये आकाशवाणी फैजाबाद से लगभग 60 किलोमीटर या इससे भी दूर रहती है। हाँ, इसलिए इनको थोड़ा रुक रुक के कार्यक्रम सुनाई पड़ता है, वो भी साफ नहीं होता है। और लिख रही है कि क्या अब हम सभी को आकाशवाणी फैजाबाद के कार्यक्रम सुनने को नहीं मिलेंगे? आकाशवाणी फैजाबाद पर बार बार शिकायत करना इनको अच्छा भी नहीं लग रहा। नहीं साधना जी, आपकी शिकायत शिरोधार्य है और शिकायत आप बार बार करिए। आपको ये अधिकार है कि आप अपने संदेश में इस बात को लिखती रहें, और हम लोगों को मालूम है अपनी कमियों के बारे में, और कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हो सकता है कि 1 महीने के अंदर जो आपकी ये शिकायत है ये अब दूर हो जाए। तो साधना ही नहीं, हमारे और भी जितने भी श्रोता हैं, अगर उनको कोई कमी कहीं मिलती है तो उसके बारे में जरूर लिखें, तभी तो हम लोग को पता लगेगा। हम यहाँ बैठ के बहुत सारी चीजों को नहीं जान पाते हैं कि कितनी दूर तक कोई घट रहा है। तो जब वो बताते हैं तो हमारे कान खड़े होते हैं और हम लोग उसमें दरियाफ्त करते हैं। इसलिए आपकी आकाशवाणी फैजाबाद पर तहे दिल से स्वागत है। आगे लिखते हैं कि जब से आकाशवाणी फैजाबाद का प्रसारण रेडियो पर दूर तक जाना बंद हुआ है,
तो ये कोई भी कार्यक्रम नियमित रूप से नहीं सुन पा रही हैं, वो कुछ ना कुछ अधूरा ही रह जाता है। और जो इनके पास ऐप है मोबाइल पर, उस पर भी फैजाबाद का कार्यक्रम जो है वो ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है और समय इनको कम मिलता है सुनने का, और लेकिन जब मिलता है तो उसमें भी प्रोग्राम इनको ठीक से सुनाई नहीं पड़ते। अमरजीत ये भाई, दिक्कत है इनको। जो रेडियो पर हम नहीं सुना पा रहे हैं, इसके लिए आकाशवाणी फैजाबाद जो है वो खेद प्रकट करता है। और जो ऐप पर अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो हो सकता है कि नेटवर्किंग की प्रॉब्लम उस समय कुछ नेटवर्क कभी कभी बीच में चला जाएगा तो फिर वो कार्यक्रम ऐप पर रुक जाएगा। लेकिन हम ये गुजारिश करेंगे साधना जी से कि अगर हम कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं तो ये अगली बार जब हम अपने इस आपकी बात कार्यक्रम में बैठेंगे तो हमें उम्मीद है कि इनका संदेश जरूर आएगा कि क्या कुछ परिवर्तन महसूस हुआ। हम निरंतर प्रयत्नशील हैं, हम लोग कुछ कमियां हैं जो दूर करने के लिए कुछ बाहर के लोगों का सहयोग चाहिए, वो जो ही हमें उपलब्ध हो जाता है बस फट से हम शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये वजीरगंज जप्ती अयोध्या से राम मिलन मौर्य और इनके परिवार के लोगों ने संदेश भेजा है, जो आजकल स्वराज धारावाहिक सुनवाया जा रहा है दूरदर्शन वाला। हाँ। रेडियो पर भी और टीवी पर भी आ रहा है। हाँ। तो 11 बजे जो ये कार्यक्रम इस शनिवार को प्रसारित हुआ, वो इनको थोड़ा रुक रुक के मिला और कह रहे हैं कि बहुत ही खराब आ रहा था। अच्छा, राममिलन जी से ये बात उन्होंने क्या लिखी है कि उनको रेडियो के प्रसारण में ऐसा मिला कि ऐप के प्रसारण पर ऐसा मिला? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा। अगर ये लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, अगर ये लिखते तो हमें क्लियर